मेरा फाइनली सिलेक्शन तो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में हुआ है। 24वीं रैंक है ऑल इंडिया। बाकी मेरा सीआईएसएफ का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी क्लियर हुआ है। मतलब मॉक टेस्ट से आपको इतना फ़ायदा होगा, पहले एक दो बार तो ऐसे लगेगा कि जैसे यार नंबर ही नहीं आ रहे, बिल्कुल नंबर नहीं आएंगे आपके। फिर 2-3 बार जैसे आप 10-15 मॉक टेस्ट दे लोगे ना, खुद को महसूस होने लग जाएगा कि हाँ मॉक टेस्ट से कुछ फ़ायदा होता है। लॉकडाउन के समय में बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था, मतलब घर रहा था, घर की स्थिति ख़राब थी। उस टाइम में ऐसा था कि यार घर का खर्चा कैसे चलेगा। लॉकडाउन ओपन हुआ, मैं जयपुर आ गया, फिर घर वाले खर्चे भिजवाते थे, तो वो मेरे को सब पता था कहाँ से भिजवा रहे हैं। फिर थोड़ा ऐसा मैं गलत दिशा में जाने लग गया था, थोड़ा बहुत मेरे को पता था रास्ता गलत है, लेकिन फिर भी जो मन है वो नहीं मानता। फिर वहाँ पर मैं डिप्रेशन में इतना ज़्यादा चले गया 2-3 महीने तो, कि मैं त्यौहार पे भी घर नहीं जाता था। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ हैं पवन, जिन्होंने आईटीबीपी हेड कांस्टेबल के साथ में अन्य कई एग्ज़ाम फाइट की है और उन्हें क्लियर भी किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इनका अनुभव, इन्होंने कैसे तैयारी की और टर्निंग पॉइंट का इनकी तैयारी में क्या योगदान रहा। तो पवन, सबसे पहले तो आपका टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथ ही में मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर किया है। थैंक यू सर। तो मैं सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में सभी व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की। तो मैं सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने सबसे पहले, और फिर उसके बाद मैंने मेरा सिलेबस कंप्लीट किया। जब सर ने मेरे को बताया कि आप किताबों को, ये जो कोचिंग से मिली हुई किताबें हैं, इनको पढ़िए। प्रीवियस क्वेश्चन के सर के जो टेस्ट होते थे, क्लास टेस्ट, उनसे मतलब इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला। उन क्वेश्चनों को मैं निकालता था, बार बार मैंने क्वेश्चन निकाले, तो उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला मेरे को और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, मतलब इस चीज़ का कि हाँ कैसे मुझे आगे प्रिपरेशन करनी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था मेरे को। मैं 2020 से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने 2020 में XY ग्रुप का बैच ज्वाइन किया था, यहाँ टर्निंग पॉइंट कोचिंग थी यहाँ पर। ओके, तो आपने अभी कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए हैं उनके बारे में आप बताइए ज़रा। मेरा फाइनली सिलेक्शन तो आईटीबीपी हेड कांस्टेबल टेली कम्युनिकेशन में हुआ है। बाकी मेरा सीआईएसएफ का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी क्लियर हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई है आपको कि आपने इतने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं। थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं, मतलब इतना ज़्यादा भी वो नहीं है। ये है कि अकेले पापा ही सब कुछ संभालते हैं। हम दोनों भाइयों को पढ़ाते भी हैं, जयपुर में हलवाई का काम करते हैं मेरे पापा। तो आपकी ज्वाइनिंग पर आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था? वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मतलब जब मैंने एक बार फर्स्ट टाइम तो मैं कॉल नहीं कर पाया, लेकिन भैया ने कॉल किया था। मैंने बोला कि मेरा रिज़ल्ट आ गया, 24वीं रैंक है ऑल इंडिया। तो फिर पापा ने बोला चलो अच्छा है, घर आ जाओ। अब जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आया तो पापा ही लेने गए थे ज्वाइनिंग लेटर भी। मतलब पिताजी के लिए बड़े ही हर्ष की बात है कि बड़े बेटे ने सफलता प्राप्त की है। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, मतलब घर वाले इतने ज़्यादा खुश होते हैं, हमसे भी ज़्यादा खुश घर वाले होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम, अब जैसे मैंने बार बार बताया कि मेरा ये एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ है और ये भी एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो इतने ज़्यादा खुश थे कि मैं बता नहीं सकता। उनकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल परेशानियों से मतलब ऐसे हो गए कि हाँ अब कोई हो गया हमारे साथ जो अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज बताना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकें और एग्ज़ाम को फाइट करने में अपने आप को और बेहतर बना सके? तो उसके लिए आप क्या क्या सजेशंस देना चाहेंगे आज के टाइम के स्टूडेंट्स को? देखो, सबसे पहले तो ये है, आप पढ़ सकते हो, तो जैसे भी कोई बैच है, कोई भी यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी आप ज्वाइन कीजिए और सिलेबस कंप्लीट कीजिए, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लो, उसको ज्वाइन कीजिए। मैंने देखो एक ही कोचिंग की है, टर्निंग पॉइंट, यहीं से ही कोचिंग की थी। पहले तो सिलेबस को देखिए, क्या है सिलेबस, किसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस को देख के, और फिर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिए आप। मतलब मॉक टेस्ट से आपको इतना फ़ायदा होगा, पहले एक दो बार तो ऐसे लगेगा कि जैसे यार नंबर ही नहीं आ रहे, बिल्कुल नंबर नहीं आएंगे आपके। और फिर 2-3 बार जैसे आप 10-15 मॉक टेस्ट दे लोगे ना, खुद को महसूस होने लग जाएगा कि हाँ मॉक टेस्ट से कुछ फ़ायदा होता है। तो ये है मॉक टेस्ट, तो आप रोज़ाना का एक या फिर 2-3 दिनों में एक मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिए।
ओके तो जैसे कि आपने बताया कि आप 2020 से तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपने लगभग 3 साल तैयारी की है, तो इन 3 सालों के दौरान कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैं तैयारी छोड़ दूं, या फिर कभी ब्रेकडाउन फील हुआ, छोड़ दूं यार मैं क्यों कर रहा हूं? तो उसके बारे में आप बताइए ज़रा, आपने कैसे उससे बाहर निकले? मतलब 2020 में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही 2021 में लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम लॉकडाउन के समय में बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था, मतलब घर रहा था, घर की स्थिति ख़राब थी। उस टाइम ऐसा था कि यार घर का खर्चा कैसे चलेगा, पापा भी घर है, सब कुछ मतलब ऐसे हो रहा था। फिर जैसे ही वो लॉकडाउन ओपन हुआ मैं जयपुर आ गया, फिर घर से घर वाले खर्चे भिजवाते थे, तो वो मेरे को सब पता था कहाँ कहाँ से भिजवा रहे हैं और कैसे मैं फिर थोड़ा ऐसा मैं गलत दिशा में जाने लग गया था। थोड़ा बहुत मेरे को पता था रास्ता गलत है, लेकिन फिर भी जो मन है वो नहीं मानता। फिर वहाँ पर मैं डिप्रेशन में इतना ज़्यादा चले गया 2-3 महीने तो, कि मैं त्यौहार पे भी घर नहीं जाता था। मैंने बोल दिया कि अब मैं शायद घर मुश्किल ही जा पाऊँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। फिर एक दिन मैं यहाँ पर कोचिंग के आगे से गुजर रहा, फिर मैं आया, फिर मैंने मैम से बात की कि मेरे को सर से मिलना है। मेरे को सर से मिला है, सर ने 2-2.5 घंटे मुझे दिए और उसमें मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि आपको लाइफ के बारे में मतलब वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर सही रास्ते पर नहीं जा रहे हैं ना, तो आप एक बार सर से मिलिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। और वास्तव में वहाँ से मेरा जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो वास्तव में चेंज हो गया। मैं इतना ज़्यादा वो हो गया मोटिवेट कि हाँ यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। एकदम से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ था मैं उस दिन। और उस दिन के बाद जो मेरा रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट आने के बाद तक ठीक है सब। तो ये थे हमारे साथ पवन कुमार सैनी, जिन्होंने अपना ITBP में हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो अगर आप भी एस्पिरेंट हैं, डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो विजिट कीजिए टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी। टर्निंग पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपका करियर काउंसलिंग में हेल्प करेगा, साथ ही में आपकी डिफेंस की प्रिपरेशन भी करवाएगा।